हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो स्वागत है आपका इस इंपॉर्टेंट सेशन में। क्लास 12 की इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो आपके राजनीतिक विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कई महत्वपूर्ण टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम इसका परिचय, साझी संपदा, पर्यावरण पे वैश्विक जो चेतना का विकास हुआ है, ये सारी चीजें कर लिया है हमने। प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में एक और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं, और वो टॉपिक है मूलवासी और उनके अधिकार। जैसे आपने देखे ना, जो जनजातीय लोग होते हैं, ऐसे लोग जो वहां के ओरिजिनल निवासी होते हैं, उनको मूलवासी विशेष रूप से कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसको इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। पर इससे पहले कि हम इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करें, एक जरूरी बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। आप यहां पर 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कभी आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाएगा, कभी आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं मांगी जाएगी। निःशुल्क रूप से अपनी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स की हिंदी माध्यम में। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज हम शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और देखते हैं कि भाई मूलवासियों का सवाल या मूलवासियों का मूलवासी जो है और उनके जो अधिकार है, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब सबसे खास बात ये यहां पर बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये बनती है वो ये कि आखिर ये जो मूलवासी वाला पार्ट है, जो मूलवासी हैं, ये पहली बात है कौन, एक बात तो ये जान लेनी जरूरी है। दूसरा, इस अध्याय में क्यों, ये भी जान लेना जरूरी है। हालांकि मैंने परिचय वाले में इस अध्याय में क्यों, परिचय वाले सेशन में थोड़ी सी बात इस पर की है। अगर इन 2 सवालों का हम हल ढूंढें तो पहली बात तो मूलवासी वो होते हैं जो असली निवासी है। अब भाई कोई नकली निवासी भी होता है क्या? नकली असली कुछ नहीं, नागरिकता सबको है, सब निवासी है। मतलब ये जो किसी स्थान विशेष पर बहुत साल, वर्ष या परंपराओं से रहते आ रहे हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि इनकी जड़ें ओरिजिनली यहीं से हैं, वो कहीं से नहीं आए, और सबसे पुराने निवासी किसी क्षेत्र के कहे जाए तो वो हैं। इसमें खास करके आज के जमाने में जब चर्चा की जाती है तो जो जनजाति है, जिसको आप क्या कहते हैं भारत में, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटीज जिसको बोलते हैं, ये इसमें विशेष रूप से आते हैं। ठीक बात है। अब ये केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई ये मूलवासी का मतलब क्या है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनके अधिकारों की चर्चा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप किसी स्थान, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के आप ओरिजिनल या बहुत पहले से रह रहे, आप वहां के निवासी हैं। अब उसमें कोई पेइंग गेस्ट आ जाए या कोई ऐसा आदमी आ जाए जो एक कमरा खरीद के रहने लगे, तो इससे आपके जो अधिकार थे वो तो समाप्त नहीं होते ना। और अगर वो वर्चस्व बनाता भी है तो भी आपके कुछ बेसिक राइट्स बने रहने चाहिए कि भाई आप असली यहाँ के मालिक हैं, तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहे। नंबर 1। नंबर 2, अब भाई समस्या ये है कि इस अध्याय में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। इस अध्याय में इसलिए हो रही है कि जो ये मूलवासी हैं, जो पुरानी परंपराओं से जी रहे हैं, खासकर जो जनजाति हैं, ये पर्यावरण से बहुत नजदीक हैं। पर्यावरण से नजदीक का मतलब को जो इनका रहन सहन, जीवन, रीति रिवाज है, ये आज भी पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। पुरानी परंपराएं या पुरानी पद्धतियां, वहां पर कोई भौतिक जगत तो था नहीं, आज के दौरान आधुनिकीकरण तो था नहीं, तो पूरा जीवन जीने का तरीका और पूरा जो निर्भरता था वो पर्यावरणीय चीजों पर था। तो ये चीज आज भी इनके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए इनको अगर हम संरक्षित करते हैं, मूलवासी जहां भी रह रहे हैं उनको अगर हम प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो अपने आप इन्वायरमेंट को बचाए रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये मूलवासी हमारे द्वारा किए जा रहे जो उत्पात है, मैं उसको उत्पात ही बोलूंगा, जो आज हम विकास के नाम पर पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, उसके सबसे बड़े नुकसान भी इनको झेलना पड़ रहा है। ये परेशान हो रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए अभी आपने न्यूज में कुछ दिन पहले सुना होगा कि अंडमान निकोबार के पास सेंटिलीज एक जनजाति है, और वहां पर कुछ विदेशी गए और उनको उन्होंने मार दिया। क्यों मारा भाई? क्योंकि आप उनके यहाँ घुस रहे हैं, उनको पसंद नहीं है। आप जीवन जीने का तरीका बदल चुके हैं, उनको लगता है कि आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत सारे टापू हैं जहां ये रहते हैं, अब वैश्विक ताप आप पर्यावरण में बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से उनके डूबने का खतरा है। या मान लीजिए कोई ऐसा जंगल है जहां पर वो रहते हैं, आप जंगल काट रहे हैं, तो उनको समस्या हो रही है। तो क्योंकि पर्यावरण से वो बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, उसको संरक्षण करने में भी इनका रोल है, और उनके नुकसान को भी ये झेल रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर में हमें मूलवासी, या जिसको अंग्रेजी में इंडिजीनियस सिटीजन्स हैं, उनकी बात करनी पड़ रही है। अब मुझे लग रहा है कि आपको इसका भूमिका समझ में आ गई होगी कि मैं ये इस चैप्टर में क्यों डिस्कस कर रहा हूं। अब आते हैं सवाल पे, एक इंपॉर्टेंट लाइन पे, कि मूलवासियों का जो सवाल है वो पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ते हैं। 3 वर्ड है, इन्वायरमेंट,
रिसोर्स और पॉलिटिक्स, ये तीन चीजें जुड़ती हैं। बिल्कुल ठीक बात। कैसे जुड़ती हैं? मूलवासी पर्यावरण से कैसे जुड़े हैं, मैंने आपको अभी बताया कि वो बेचारे झेल भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं। नंबर एक, संसाधन से कैसे जुड़े हैं कि पर्यावरण की जो संसाधन है, नदी हो गई, जंगल हो गया, जन जंगल जमीन की जो बात की जाती है, जिस पर बहुत पर्यावरणीय आंदोलन होते हैं, जनजातियों की बात होती है ना, ये जन जंगल जमीन जो है ये इससे जुड़े हुए हैं। और क्योंकि ये इससे जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में पर्यावरण और सरकार को लेकर एक चर्चा बनी हुई है, तो राजनीति तो इसमें आ ही जाती है। और देश की संसद में भी इनके लिए सुरक्षित स्थान आरक्षण में दिया गया है। जो इनको वोटिंग अधिकार मिले हैं वो इनके राजनीतिक हक हैं, और राजनीतिक दल इनको पटाने की कोशिश भी करते हैं कि हमारे वोट बैंक के रूप में बने रहें। बहुत से स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे कोई वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, तो ऐसे सभी स्टेट्स हैं जहां पर ये क्या है, एक मेजॉरिटी या एक बड़े संख्या में पाए जाते हैं। इसी तरह दुनिया के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देशों में भी ये पाए जाते हैं। तो जब भी आप इंडिजिनियस पीपल्स या मूलवासियों की बात करेंगे तो एनवायरमेंट, रिसोर्स और पॉलिटिक्स, ये तीन चीज अपने आप में जुड़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने सन 1982 में इनकी एक प्रारंभिक परिभाषा दी और इन्हें ऐसे लोगों का वंशज माना जो किसी मौजूदा देश में बहुत समय से चले आ रहे हैं। फिर ठीक बात है। तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने यह बताया कि भाई अगर आप बहुत सालों तक कहीं रह रहे हैं, या बहुत सालों से कहीं बसते हुए चले आए हैं, तो आप फिर मूलवासी के रूप में जाने जाएंगे। विश्व के अनेक देशों में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो वहां शताब्दियों से वास कर रहे हैं, अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं तथा आधुनिक सभ्यता या जीवन शैली की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। ये दो तीन बातें हैं, यानी वो बहुत परंपरा या सभ्यता को लेकर चलने वाले लोग हैं, वो उनकी जो जीवन शैली है उस हिसाब से वो बहुत पिछड़े हुए हैं या बहुत बैकवर्ड हैं। ये सारी चीजें वहां पर दिखाई पड़ती हैं विशेष रूप से। ठीक है। हाँ, कालांतर में किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से यहां आए, ठीक है, यहां होगा, और मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया। तो बहुत जगह देखा गया कि जैसे आप अमेरिका में भी देख लीजिए, तो अमेरिका में भी गोरों और सफेद का एक लड़ाई चलता है। वहां भी कहा जाता है कि भाई जो यूरोपीय थे वो जाकर यूएसए में बस गए, ठीक है, और वो बाद में वहां उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, लेकिन अमेरिका के वो असली निवासी नहीं है। ये असली अक्सर लड़ाई होती है। कई अफ्रीकी देश, जैसे आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखिए, सभी आपको ब्लैक पीपल दिखाई देंगे, पर दक्षिण अफ्रीका में आपको गोरे लोग दिखाई देंगे। ये कौन है? ये शायद बाहर से आकर वहां पर बसे हुए हैं। वहां भी सफेद और काले का हमेशा एक बहुत बड़ा सिविल वॉर भी चलता रहा है। नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे लीडर रहे हैं। तो भारत में भी कहा जाता है कि आर्य जो है वो बाहर से आए, ऐसी डिबेट चलती रहती है। तो मूलवासी जो है वो विशेष रूप से ये माने जाते हैं कि वो यहीं के रहने वाले थे और इनको अधिकारों को छीनते हैं जो बाहर से आके बस जाते हैं। आज भी ये मूलवासी अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज तथा विशिष्ट सामाजिक आर्थिक शैली में जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे जो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या एक इंपॉर्टेंट इनका अनोखापन ये है कि आज भी ये अपने ओल्ड ट्रेडिशन को बनाए हुए हैं। दे आर वेरी नियर टू इन्वायरमेंट, दे आर वेरी नियर टू नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे लिव अ वेरी इको फ्रेंडली लाइफ which helps to conserve and protect the environment। यानी ये इस तरह का जीवन शैली इनका है जो इन्वायरमेंट को बचाने में, संरक्षित करने में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। तो इसलिए मूलवासी जो हैं उनकी परिप्रेक्ष्य में बात और उनका अधिकार, ये दोनों अपने आप में क्या हो जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाता है। भारत सहित विश्व के अनेक हिस्सों में कुल मिलाकर लगभग 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 30 करोड़ इंडिजिनियस लोग हैं। ये ऐसे चिन्हित किए गए लोग हैं जो कहीं के बिल्कुल मूलवासी हैं और इनके कहीं ना कहीं जो इनके अधिकार हैं या इनके जीवन को बचाने का जो प्रयास है वो जारी है। फिलीपींस के कोरडिलारा में 20 लाख मूलवासी हैं, चिली के मापुशे नामक मूलवासी हैं, बांग्लादेश के चटगांव में 6 लाख के आसपास पर्वतीय मूलवासी हैं, उत्तरी अमेरिका में मूलवासियों की संख्या 3.5, पनामा नदी जो दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के बीच में है, कूस नामक मूलवासी, भारत में जैसे गारो, खासी, जैंतिया, थारू, इस तरह के मूलवासी आपको मिलेंगे। अनेक देशों में मूलवासियों को मताधिकार प्राप्त है, भारत में भी है, और उन्होंने अपनी संस्थाएं भी बना ली हैं। तो अब देखिए, ये जो संस्था बनाना, मताधिकार करना, ये मूलवासियों को किससे जोड़ता है? राजनीति से। और राजनीति से जुड़ना क्या है? एक सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू क्यों है? क्योंकि राजनीति से अगर आप जुड़ेंगे तो आप अपने अधिकारों के बारे में सजग रहेंगे, आप अपने समस्याओं को उठा सकते हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं, और राजनीति से जुड़े। और मूलवासी जो है पर्यावरण
और संसाधन इससे तो जुड़े ही हुए हैं। तो ये 3-4 चीजें आपस में हमेशा मिल जाती हैं। तो आपने आंसर राइटिंग की शुरुआत यहां से कर सकते हैं कि मूलवासियों की चर्चा राजनीति पर्यावरण और संसाधन तीनों से एक साथ जुड़ती है और पूरी विश्व लेवल पर इसकी एक विशेष चर्चा है। ठीक बात, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपको। वे सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे देश हैं, भारत में तो उनको स्पेशल प्रिविलेज है, कहीं कमी तो है नहीं, लेकिन उनको भी मांग है कि वो मेन धारा में आए, सार्वजनिक धारा में आए। कई जगह भारत में जनजातियों के लिए संसद और विधानमंडल में सार्वजनिक सेवाओं में स्थान सुरक्षित हैं। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो पार्लियामेंट है, जो विधानमंडल यानी राज्य की सरकारें हैं, वहां पर ये क्या है, वहां पर इनके लिए सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2007 में मूलवासियों के अधिकारों की घोषणा भी की है। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल ये यूनाइटेड नेशन का अपना एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव डिसीजन है, और उन्होंने कुछ अधिकार बताए हैं जो मूलवासियों को मिलने चाहिए। अब डिटेल में उन अधिकारों की बहुत जरूरत नहीं है। आप जब अपना आंसर लिखेंगे तो ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए बात की जाए कि वैश्विक प्रयास के बारे में, या आप सारे प्रयास लिखें उसमें ये जोड़ना चाहें कि संयुक्त राष्ट्र ने भी, क्योंकि जब भी आप फैक्ट और संस्थाओं का उदाहरण देते हैं तो आपके आंसर में वजन पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भी 2007 में मूलवासियों के अधिकारों की घोषणा की है। इसमें उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज आदि का जिक्र किया गया है। इसमें उनके प्रति भेदभाव का निषेध किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अपनी पृथक पहचान बनाए रखें और अपने ढंग से जीवन यापन करते रहें। तो ये चीज विशेष रूप से उनको बताई गई है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें मुझे आपके बेसिकली मूलवासियों से रिलेटेड कंसेप्ट को परिचय कराना था कि मूलवासी के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, इनका इंपॉर्टेंस क्या है राजनीति, पर्यावरण और संसाधनों को लेकर, इनको समस्याएं क्या झेलनी पड़ती हैं, और जैसा हमने अभी आपको बताया कि ये संरक्षण भी है और इनको सब कुछ इसके बारे में झेलना भी पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आप ध्यान रखेंगे तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। अब इसी चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, पर जाते जाते ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अन्य अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इसका वेबसाइट है, इसके एप्लीकेशन है, इसका यूट्यूब चैनल है, आप ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, हिंदी मीडियम की पढ़ाई, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई, IIT JEE, सब कुछ ये क्या है 100% आपको फ्री दिया जाएगा, बिना कोई परचेज किए, बिना कोई कूपन कोड लगाए। हाँ, बस आपको अपडेटेड रहना है कि नई नई चीजें क्या आ रही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो इसके लिए आप जो सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर अपडेट रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से फॉलो करते रहिए, सारी जानकारी मिलेगी। आपको अपनी तरफ से एक काम करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर बताइए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।